नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला अज़्ज़लालतु फ़िन्नार वक़ाल अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युति'िल्लाहा व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम वमन यअसिल्लाहा व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन वअन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द रवाहुल बुखारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम इंसानों के ऊपर अनगिनत और बेशुमार एहसानात और इनामात हैं। रब्बुल आलमीन हमें और आपको उन नेमतों पर जिंदगी की आखिरी सांस और लम्हे तक अपना शुक्रगुजार बंदा बन करके जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाद दुरूद व सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी पूरी जात और पूरे जिंदगी को हमारे लिए रब्बुल आलमीन ने दस्तूर हयात और उसवाए हयात और आइडियल और नमूना बना करके इस बात का ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स अगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अगर जिंदगी बसर करना चाहता हो तो उसे चाहिए कि वो मेरे पैगंबर और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करे। इसलिए हमें और आपको हर एक मुआमलात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान और हदीस के ही मुताबिक चलने और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने में कामयाबी और कामिलानी है। अगर हम इज्जत और सुरखरुई कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसूल और ज़ाब्ता बयान किया है उसी उसूल और ज़ाब्ते पर चल करके हम और आप कामयाब हो सकते हैं। वरना दुनिया वालों के कितना हो बड़े फलसफे और दुनिया का कितना हो पहुंचा हुआ शख्स या कितना हो बड़ा वक्त का जीनियस, अगर उसके सिर्फ बताए हुए उसूल और फलसफे पर चले, जबकि वो उसूल और फलसफा अगर उसूल व ज़ाब्ता अगर शरीयत इस्लामिया से टकरा रहा हो, हुक्म इलाही से मेल न खा रहा हो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो, तो यकीनन हमारे लिए वो सिवाय खसारे और नुकसान के और कुछ हो ही नहीं सकता है। वो ये है कि नादा जिसे तुमने कामयाबी समझ रखा है, हकीकत में वही तेरी हल्कियत जवाल की इब्तिदा है। वो हकीकत में हमारी जवाल की इब्तिदा रहती है, लेकिन बज़ाहिर कुछ लम्हे के लिए हमारा दिमाग और हमारी जो अक्ल है वो ये कह देती है और ये कह करके हमें थपकी और तसल्ली दे देती है कि तुम कामयाब हो रहे हो।
अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल और अपने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुतबा मसनूना के बाद आप हजरात के सामने सूरत निसा की 2 आयत, आयत नंबर 13 और 14 तिलावत की गई। उसके बाद सही बुखारी के अंदर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस आई है, वो हदीस भी पढ़ी गई है। चुनांचे सूरत निसा की जो आयत 2 पढ़ी गई है वो, और सही बुखारी के अंदर जो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो रिवायत है वो बयान करने के बाद, या बयान करने का मकसद, या बयान करने का जो नतीजा, बयान करने पर जो नतीजा निकलेगा हमारे और आपके सामने, वो ये कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी का दावा करता हो, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा करता हो, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल और ज़ाब्ता दिया है कि अगर तुम वाकई में मेरे ऊपर ईमान लाने का दावा करते हो, या मेरे ऊपर अगर तुम्हारा वाकई में ईमान है, तो तुम इस उसूल और ज़ाब्ते को फॉलो करो और इस उसूल और ज़ाब्ते को मानो। और वो क्या है? सूरत निसा आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह का फरमान है, वमन युतिइल्लाह और रसूल, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करेगा, युदखिलहु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खुशखबरी के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बशारत सुनाई है, ये बशारत सुनाई, युदखिलहु जन्नात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बागात के अंदर दाखिल करेगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा, और वो हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेगा, वदालिकल फौजुल अज़ीम, और ए लोगों, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, इससे बढ़कर के कोई कामयाबी नहीं हो सकती है, इससे बढ़कर के कोई, एक मोमिन के लिए कोई इससे बढ़कर कामयाबी नहीं हो सकती है। वो ये अलग बात है कि दुनियादारी और मादियत परस्ती का ऐसा भूत हमारे ऊपर सवार हो चुका है, ऐसा उसमें हम डूब गए हैं कि दुनिया का हासिल कर लेना, दुनिया के अंदर कामयाब हो जाना, यही हमने सबसे बड़ी कामयाबी मान लिया है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई इस तरीके की सोच रखते हैं और इसी सोच को पूरा करने के लिए वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, और जो कुछ हो सकता है जायज नजायज, हक हराम, हक बातिल, हलाल और हराम, इन सब के दरमियान तमीज और तफरीक किए बगैर अपनी जिंदगी गुजारे जा रहे हैं और जिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा हरगिज और हरगिज नहीं है। ये अपने मन की, ये इसको कहते हैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करना, इसको कहते हैं अपने ख्वाहिशात के मुताबिक चलना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, और ये भी बात याद रखो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा, मुखालिफत करेगा, तो क्या होगा? युदखिलहू नारन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौरे वईद के अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। अल्लाहु अकबर, कहा जहन्नम में दाखिल करेगा, खालिदन फीहा, वो हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेगा, वलहू आदाबुम मुहीन, और ये भी फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि बड़ा ही रुसवा कुन आदाबों से होगा, रुसवा कुन आदाब, जिल्लत भरी आदाब का सामना करना पड़ेगा उसे, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, इतनी पूरी कायनात के सामने जलील होना। लोगों यहाँ पर दुनिया वालों से बचने के लिए, दुनिया वालों के सामने अपना स्टेटस बहाल और बरकरार रखने के लिए, दुनिया वालों के सामने अपना रुतबा, अपना मुकाम और अपनी शान शौकत ऊंची रखने के लिए हर किस्म के तुम गुल खिलाते हो, हर किस्म के गुल खिलाने के लिए तैयार होते हो, हर किस्म के जायज और नाजायज, रवा और ना रवा तुम कदम उठाते हो, लेकिन कल कयामत और रोज़े महशर के अंदर की जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई तैयारी नहीं है। इसलिए ये आयत आप अपने जहन में रखें। क्या पता चलता है इस आयत से? इताअत इलाही और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, और साथ ही साथ मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत के ऊपर क्या सजा हो सकता है, क्या सजा हो सकती है, क्या अजाब हो सकता है, ये भी पता चल रहा है। उसके बाद सही बुखारी के अंदर जो रिवायत है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस के रावियां हैं,
वो हदीस भी मैं पढ़ देता हूं, तर्जुमा पढ़ तो दिया गया, तर्जुमा कर देता हूं। मन हदसा फी अमरिना हादा, कि जिस आदमी ने हमारे इस दीन के अंदर कोई नई चीज का इजाफा किया, अहदसा पैदा किया, नई चीज को लाया, वजूद में लाया, मा लैसा मिन्हु, जिसका सबूत उससे नहीं, फहुव रद्दुन, तो गोया कि उसका वो काम मरदूद है, उसका वो काम काबिल रद्द है, उसका वो काम हरगिज और हरगिज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे मुकाम पर फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना, दीन इस्लाम के अंदर अगर कोई ऐसी चीज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हुक्म नहीं दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म नहीं दिया, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, तो दूसरा कोई दीन अगर कोई अख्तियार कर रहा है तो दीन से क्या होता है? दीन ये कोई चीज है? वही तौर तरीका होता है, वही रस्म रिवाज होता है, उसी पर चलने का नाम, उसी को करने का नाम दीन होता है। तो किसी दूसरे ने, अगर किसी भी आदमी ने अगर इस दीन इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज को लाया, दाखिल किया, खुद अल्लाह का ये फरमान है, तो जो इस दीन का हिस्सा नहीं है, जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, फहुआ फलन युक़बल मिन्हु, तो वह हरगिज और हरगिज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा, कबूल नहीं किया जाएगा उसका वो काम या उसका वो अमल। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, सिर्फ कबूल ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ बात यही तक नहीं है, बल्कि वो आखिरत में कल क़यामत के दिन वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। जब रब कह दे कि दीन के अंदर इजाफा करने वाला नुकसान उठाने वाला है, तो अब इससे बढ़कर के बात और क्या होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तो वो भी डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट अल्लाह ही का फरमान होता है। रब ने साफ तौर से कहा, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो मेरे रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करता है वो दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है, अगर हम उनको करेंगे तो गोया कि अल्लाह ही की इताअत और फरमाबरदारी कर रहे हैं। अब ये दो नुसूस कुरान और हदीस से पढ़ने के बाद, बयान करने के बाद, आप हजरात के सामने जो बात या जिस मौजू की वजाहत आपके सामने कर देनी जरूरी समझता हूं, या जिस मुनासबत से, जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने की मुनासबत से जो कुरान और हदीस से जो पढ़ी गई है जो नुसूस और दलील, वो इस महीने की 12 रबीउल अव्वल की एक बदतरीन किस्म की चीज जो इजाद कर ली गई है दीन इस्लाम के नाम पर, उसी के कंडम और उसी को बातिल और उसी को यानी कि बातिल और वो चीज साबित करने के लिए है कि दर हकीकत ये गुमराही का रास्ता है, यही बिदअत है और ये हलाकत और जिल्लत और रुसवाई का ये सब सबब है। और वो क्या है? 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना। क्या करना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे, पैदाइश मनाना। बतलाइए, पहली बात, कई एतबार से ये चीज हराम है, हराम है, हराम है, कई एतबार से, एक दो है तब तो। 12 रबीउल अव्वल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। तकरीबन जितने बड़े बड़े मुअर्रिखीन हैं, चोटी के मुअर्रिखीन हैं, उनके निशानदेही और उनके राजे कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच किए हैं। और जो 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ही दिन समझ करके ये मनाया जा रहा है, वो मनाना कैसा है ये बाद में बतलाएंगे अगर वक्त रहा तो। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, ये यानी कि एक कमजोर, जिसको कहते हैं कमजोर कौल है, कमजोर कौल। जबकि राजे कौल और हिसाब किताब, जैसा कि सैफुर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह साहब ने, उन्होंने अपनी किताब यानी कि अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर अल्लामा काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह की किताब, मशहूर किताब रहमतुल लिल आलमीन, और अल्लामा शिबली नुअमानी रहमतुल्लाह की किताब, जो कि मशहूर किताब इनका भी है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने, इब्न असाकिर रहमतुल्लाह, चोटी का आलिम, दुनिया इंसानियत जानती है और आलम इस्लाम जानता है ये किस पाया के आलिम है इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सोचा ही नहीं जा सकता, सवाए वफात और सवाए यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की। 9 रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तारीख पैदाइश है, 9 रबीउल अव्वल राजा कौल के मुताबिक। वरना अकवाल यानी बातें, जो तारीख जो है
किसी मौलिक ने 9, किसी ने 10, किसी ने 11, किसी ने 12, किसी ने 13, 14, 18, 19, सबका तस्करा है। अब क्या कीजिएगा? अब क्या हुआ इख्तिलाफ। इख्तिलाफ में क्या करना है, आइए सुनाते हैं इख्तिलाफ में क्या करना। मैं आपको तरीका बतलाता हूं, जब इख्तिलाफ हो जाए तो क्या कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा आयत नंबर 115 या फिर 59 अल्लाह तबारक व तआला फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की और इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम्हारे जो उमरा हो उनकी इताअत करो, जो तुम्हारे उमरा हो अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम्हारे जो उमरा हो उनकी हुक्मा हो उनकी इताअत करो। यह हो गया। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, और अगर तुम किसी चीज में इख्तिलाफ कर बैठो, तुम्हारे बीच इख्तिलाफ हो जाए, और इख्तिलाफ हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश में हुआ इख्तिलाफ, नुक्ते की बात मैं आपको लेकर चलता हूं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुम्हें किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए, फी शै का अल्फाज है, लफ्ज़ शै जो है ना, जरा सा इसके ऊपर मैं बात कर देता हूं, लफ्ज़ शै के ऊपर। यह लफ्ज़ शै नकेरा है, नकेरा। ये अरबी लुगत में, अरबी जो है ग्रामर है। अब नकरा जब मैं बोल रहा हूं तो मामूली से मामूली भी यानी जो अरबी जबान से या जो अरबी यानी कि तालीम जो हासिल कर रहे हो वो बखूबी जान रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, नकरा कह रहा हूं तो मेरे कहने का क्या मकसद है। ये नकरा है, मतलब जानते हैं ये फायदा किस चीज का देता है। नकरा का मतलब होता है जो उमूम का फायदा दे, जो जनरली का फायदा दे, जनरली, जनरल, आम, यानी समान, कॉमन जिसको कहा जाता है, उसका यह फायदा देता है, नकरा उसी को कहते हैं। तो फी शै जिसका माना होता है कि किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, यही आम हुआ कि किसी भी चीज में अगर तुम इख्तिलाफ कर बैठो, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उसको लौटा दो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वहां से लो, उसी की तरफ लौटाओ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के तर्ज़ अमल को पकड़ना पड़ेगा। दलील इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया, खतबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतम मौइज़तम मुवद्दआ, कि एक ऐसा बलील खुतबा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसीकुम बितक़वल्लाह, ऐ लोगों मैं तुम्हें अल्लाह की तक़वा का मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो, कोई भी कदम उठाने से पहले रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह का हुक्म के मुताबिक कदम उठाओ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके के मुताबिक उठाओ। समझ लेना तुम्हारे हर एक कदम का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। ये दुनिया आरजी है, इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए होश और हवास के साथ जो कदम उठाना, हिल्ला हिल्ला हुल्ली और चिल्ला चिल्ली और हुल्ला हुल्ली में मत उठा देना, वैसे ही नहीं, होश और हवास के साथ वजह जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। सजा या जजा, सवाब अज़ाब जो भी कुछ है वो सब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसीकुम बितक़वल्लाह, अल्लाह की तक़वा की वसीयत में कर रहा हूं, नसीहत कर रहा हूं। वस्समाअ वत्ताअह, और समा और ताअत, सुनने और इताअत को अपने ऊपर लाजिम पकड़ना। व इन कान अब्दन हबशिया, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हबशी अमीर क्यों नहीं हो, अगर वो काला कलौटा हो, हबशी हो, तो मत देख लेना कि ये तो काला कलौटा है, ये कौन है, कहां का है, हम इसकी बात क्यों माने, नहीं। समावत्ता, बार बार एतराज, ऑब्जेक्शन की आदत मत डालना, हर एक चीज में बड़ा भयानक इख्तिलाफ हो जाएगा। इसलिए कोई चीज कायदे में रहो, फायदे में रहोगे, कायदे से हटे घाटे का नुकसान तुम्हें घाटा उठाना पड़ेगा। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै उसीकुम बितक़वल्लाह वस्समाअ वत्ताअ व इन कान अब्दन हबशिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा व अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। कितनी जबरदस्त और कितनी बेहतरीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, और क्या जबरदस्त पेशिनगोई फरमाई।
वमन यइश मिनकुम बादी, और ऐ लोगों जो शख्स मेरे बाद, जो शख्स तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा, मेरे बाद तुम में से जो शख्स जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा, बहुत तरह तरह के किस्म किस्म के इख्तिलाफात को जन्म लेते हुए देखेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती, अब उन इख्तिलाफात से अपने आप को बचाने का एक ही और वाहिद तरीका है, फ़अलैकुम बिसुन्नती। अगर तुम चाहते हो कि उन इख्तिलाफात के लिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसमें खो जाओ या गुम हो जाओ, अगर अपने आप को गुम करने, खो देने, डुबा लेने, अपने आप को उसके झोंके में उड़ा ले जाने, इन सब चीजों से अपने आप को सेफ और बचाना चाहते हो, तो ये नुस्खा, और ये नुस्खा नुस्खा नहीं है, ये नुस्खा कीमिया है, नुस्खा कीमिया। फ़अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, खास करके इख्तिलाफी मुआमलात में, इख्तिलाफी मसाइल में। वसुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। मैं ये दलील मैं यहां से लेकर आपको जाना चाह रहा था कि मैंने क्यों कहा कि तर्ज़े सहाबा ये जरूरी है, सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन वल महदीय्यीन, तमस्सकू बिहा, अल्लाह के नबी से कहा कि इससे चिमट जाओ, अपने आप को चिमटा लो, वअद्दू अलैहा बिन नवाजिज, और अपने दाढ़ के दांत से उसको मजबूती से पकड़ लो, चिमट जाओ और फिर दाढ़ की दांत से उसको मजबूती से चिमट पकड़ लो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोई और उम्मत के लिए एक ऐसी जामे नसीहत है कि अब इसके बाद वही शख्स गुमराह हो सकता है जो अब इसके खिलाफ वर्जी करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों कहा, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी भी अगर चीज में तुम इख्तिलाफ कर लो, फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। पता यह चल रहा है कि जितने भी इख्तिलाफाती चीजें हैं ना, वो अलग बात है कि हमारा इल्म वहां तक पहुंच पाए कि नहीं पाए, उतना हमको इल्म है कि नहीं है, ये बात अलग। लेकिन ये बात तो बिल्कुल डन है क्या कि जितने भी किस्म के इख्तिलाफात हैं उन सब का हल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। अगर नहीं होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कहता कि किसी भी चीज में इख्तिलाफ करो तो लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, किसी और की तरफ नहीं। मतलब हल मौजूद है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन करा लौटाने के लिए, वरना अल्लाह झूठ बोल रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बहुत सारे लोग ऐसे इख्तिलाफ आ गए कि उनका हल जो है नामुमकिन सा नजर आ रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कर इख्तिलाफ करो तो उसको लौटाओ, जब लौटा दोगे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, नहीं लौटाओगे। अगर तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक या मखसूस नजरियात की तरफ अगर तुम लौटाओगे तो इख्तिलाफात का ये खात्मे का हल नहीं है, बल्कि इससे मजीद इख्तिलाफात में और इजाफे होंगे, ये बात तय है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाओ, दलील मौजूद होगी तो देखो वहां पर, तर्ज़े सहाबा, अमले सहाबा की तरफ लौटाओ। तो चलिए, ये चंद तमहीदी गुफ्तगू के बाद 12 रबीउल अव्वल को जो लोग जश्न मनाते हैं, मैं आपको बतला दूं। और सबसे पहली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में, यानी नबूवत के जो 23 साल जिंदगी आपने गुजारी, कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझ करके या ये ऐसा कह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात इन्हें हुज्जत हमारे लिए, और फिर इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल को किस टाइप से या किस तरह से इंप्लीमेंट किया। तो कोई सहाबी बयान करे कि मुझको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने के लिए ये हुक्म दिया, या हम सहाबा किराम ने ऐसा किया, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इसका सबूत जश्न ईद मिलादुन नबी का एक भी कोई सबूत नहीं मिलता है। दौरे सहाबा में इसका सबूत कहीं से कोई एक भी सहाबी से नहीं मिलता है। दौरे ताबईन में कहीं भी कोई इसका सबूत एक भी नहीं मिलता है। दौरे तबा ताबईन में कहीं भी इसका एक भी कोई सबूत नहीं मिलता है कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाए। ये शिया और रवाफिज की तरफ से ये चीज आई हुई है, और जिसने मनाया है वो तो एक नंबर का खवारिज और बिल्कुल एक नंबर का रवाफिज आदमी था ना। मिस्र के पायतख्त काहिरा के अंदर उसने इस चीज को वजूद बख्शा। उस वक्त का एक गुमराह किस्म का आलिम उसने फतवा दिया और बाज़ाब्ते किताब भी लिख डाला इसी के ऊपर, अल-इक़बाल बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन इख्तिबारी निस्बत, इस तरीके से एक नाम से उसने किताब लिख डाला। बादशाह ने उसको बड़ा नकद इनाम दिया था उस टाइम पर, उस जमाने में।
तो ये सब पूरी प्री प्लानिंग चीजें हैं। क्या है, ऐसे अचानक नहीं हो गई, सब पूरा प्री प्लानिंग है। बहुत सारी चीजों को इस्लाम के अंदर जबरदस्ती इस्लाम के नाम पर घुसेड़ने की और इस तरीके से दाखिल करने की जबरदस्ती कोशिश की जाती है, ताकि असली जो चीज है, असल जो खालिद जो इस्लाम है, उससे उम्मत को दूर किया जाए। पता है कि जिस दिन अगर असल ट्रैक पर ये उम्मत आ जाएगी, उस दिन ये जो शांति से जो बैठी हुई है ना, ये शांति से बैठेगी नहीं दर हकीकत, क्योंकि ये कौम शांति से नहीं बैठने वाली है। सब लोग जानते हैं बखूबी, शांति एक ही चीज में है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलोगे शांति पाओगे। अस्लिम तस्लम, बुखारी के रवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा था, बादशाह यानी कि कैसर बादशाह कैसर को उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, उसने कहा अस्लिम तस्लम। हिरकल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, कहा कि अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ, अमन और इत्मीनान पाओगे। मीन्स नहीं लाओगे इत्मीनानो सुकून का, उम्मीद कम रखो, फूल तो हम नहीं देंगे गारंटी। इसलिए कि सारा का सारा इस्लाम से ही कनेक्टेड है और कनेक्शन जुड़ा हुआ है इत्मीनानो सुकून का। तो ये सब चीजें हैं। एक अलम की क्या होता है कि मुइज़ लिदीनिल्लाह करके एक शख्स जो है वो इसने इजाद किया इस चीज को, जश्न ईद मिलादुन नबी का मुजिद इन्वेंटर और इसका वजूद बख्शने वाला, इस चीज को हवा देने वाला सबसे पहला शख्स मुइज़ लिदीनिल्लाह का नाम जो है वो कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है और उसकी निशानदेही की है। और इस तरीके से पूरा जो है जो बादशाह था, बादशाह ने एहतमाम करवाना शुरू किया, और ये सब नाच गाना, गानों के धुन के ऊपर थिरकना और उसको म्यूजिक बजाना, और सब क्या होता है कि ये सब चीजें, जितनी भी चीजें, एक एक चीज आप गौर कीजिएगा, जिन एक एक चीजों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को रोका है, मना किया है। जिस गाना बजाना म्यूजिक को कहा अलमज़ामीरो मिन सौती शैतान, कि ये क्या होते हैं, ये सब म्यूजिक क्या होते हैं, म्यूजिक ये शैतान की आवाजों में से, ये शैतान का हथियारों में से, शैतान के आले में से एक आला होता है, जो इतना जबरदस्त तरीके से इंसान को गुमराह करता है और इस कदर अपना रसिया बनाता है और अपना गुलाम बना लेता है कि उसके कैद से अपने आप को छुड़ाना हर कसो नाकस के लिए आसान नहीं है। म्यूजिक ये शैतान का जबरदस्त बड़ा मजबूत हथियार होता है। और एक बार जो शख्स इसका आदी पड़ा तो क्या कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल-ग़िनाउ युंबितुन निफाक़ फ़ी क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रा, और गाना दिल के अंदर वैसा ही निफाक पैदा करता है। गाना सुनने वाला आदमी मुनाफिक होता है। पहली बात आप ठप्पा लगा लीजिएगा इस बात पर। इस बात के ऊपर कोई आपसे मांगे कि सिग्नेचर को लिख करके दे दीजिएगा आंख बंद करके। गाना सुनने वाला, गाना बनाने वाला, ये पक्का किस्म का मुनाफिक होता है। सब ये मुनाफिक का गिरोह सरगरा होता है, गुरोह होता है, उसका लीडर होता है। सब इन लोगों का आप अपना आइडियल मानते हैं ना। इस्लाम ने जिस तरीके से बयान किया उसके लायक ये नाली के गटर से जो होता है ना, उससे भी ये घटिया और कमतर है। ये लोग बुराई को फैलाता है, हवा देता है, फहाशी को फैलाता है, बुराई को फैलाता है समाज और माशरे के अंदर। इन लोगों पर तो कोई कार्रवाई करेगा नहीं, रोक नहीं लगाएगा। अब कोई रोक नहीं लगा, हमको तो इस्लाम ने, हम तो मुसलमान है ना, जबरदस्ती तो कोई नहीं कर रहा है ना। सवाल है, हम बस बार बार घूम कर यही आएगा कि कोई कहेगा हम आपको जबरदस्ती कर दे रहे हैं, का आपको अख्तियार है। तो हम मुसलमान थे, हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जिस तरीके से हराम से बचना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से बिदआत से बचना जरूरी है। जो सवाब समझ करके किए जाते हैं जो काम, वो बिदआत होते हैं। और ये हराम से ज्यादा खतरनाक इस वजह से होता है कि आप उसको करने वाला कभी भी बुराई समझ कर नहीं करता है, बल्कि नेकी और सवाब के नाम पर करता है, सवाब समझ करके करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से कहा है कि लोगों वइय्याकुम मुहदसातुल उमूर, नई नई चीजों से बचो। सुनन अबी दाऊद की रिवायत में पढ़ रहा हूं आपके सामने, वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, नई नई चीजों से बचो, नई नई चीजों को गहने से दीन के अंदर उससे अपने आप को बचाओ। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, क्योंकि हर नई चीज ये बिदअत होती है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत ये गुमराही की तरफ लेकर जाती है, गुमराही की तरफ। इसलिए जो चीज हम करें उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें। पता चला कि खैरुल कुरून जो 3 जमानों पर मुश्तमिल है, खैरुल कुरून करनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में इनके जमाना, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम फिर ताबईन का जमाना और तबा ताबईन का जमाना। इन यहां पर से यहां तक कि आपको मैं बता देता हूं कि अइम्मा अरबा के यहां भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता। ये 600 तकरीबन
630 यानी कि 630 यानी कि हिजरी के अंदर इसका ये मामला हुआ। बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 630 साल बाद कोई काम हो रहा है और उसको दीन का नाम दिया जा रहा है। 630 साल के बाद। ये करने वाली चीज है। बताइए, पता है हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को नहीं मुकम्मल किया है। कुछ चीजें अल्लाह से छूट गई है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही तरीके से उम्मत को दीन, यानी उम्मत तक दीन को नहीं पहुंचाया है, तब तो हम नया चीज कर रहे हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है। सही सुन, यानी क्या होता है कि सही जामे वगैरह की रिवायत है कि मा तरक, तो एक हदीस बस सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला बात में मुकम्मल कर लूंगा, इससे आप समझ सकते हैं, डिसाइड कर लीजिएगा। मा तरक्तुम शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाहि व युबाइदुकुम अनिल्लाह इल्ला अमरतुकुम बिही। ऐ लोगों, कोई मैंने ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो तुम्हें रब्बुल आलमीन के करीब कर देती और जहन्नम से तुम्हें या अल्लाह से दूर कर देने वाली हो, इल्ला ये है कि मैंने तुम्हें उसको करने का हुक्म दे दिया है। यानी जो जो चीजें तुम्हें रब से करीब करने वाली है, उन सब का मैंने हुक्म तुम्हें दे दिया है, छोड़ा नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमा तरक्तु शैयन युबइदुकुम अनिल्लाह व युक़र्रिबुकुम इलन्नार, और मैंने इल्ला नहैतुकुम अन्हु, कोई मैंने ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो चीज तुम्हें रब से दूर करने देने वाली हो और जहन्नम के करीब कर देने वाली हो, इल्ला ये कि मैंने उसे तुमको रोक दिया है, मना कर दिया है। तो जब कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं, तो हम कहिए नई चीज हम जब कर रहे हैं, तो करने वाले जानते क्या करते हैं? बहुत सारी चीजों के ऊपर एतराज करते हैं, गोया कि वो इनकार कर रहे हैं, और ये मोहब्बत रसूल नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर इन सब चीजों, बिदअत और खुराफात पर अगर अमल किया जा रहा है इतनी शिद्दत के साथ, तो इससे जबरदस्त तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला इस रुए जमीन के ऊपर कोई नहीं हो सकता है। वो गुस्ताखे रसूल होता है, वो मुहिब्ब रसूल नहीं हो सकता है। वो गुस्ताखे रसूल है, रसूल कसम की गुस्ताखी करने वाला है। अब गुस्ताखे रसूल की सजा क्या होनी चाहिए, ये जो मुस्लिम होता है, जो मोमिन होता है, वो डिसाइड करेगा, बतलाएगा। फेसबुक पर अभी आया था, सूप जो है वो छलनी को हंसे, या छलनी नहीं, छलनी जो है वो सूप को हंसे, छलनी सूप को हंसे। वहाबियों को घसोड़ दो, मरोड़ दो, कटोर दो, और जहां मिले वहीं पर कटोर दो, फटोर दो। सुने होंगे आप। और गुस्ताखे रसूल की सजा क्या होनी चाहिए? अब अगर यही सुन्नत वल जमात, ये सब तो दावा करते हैं लोग, लेकिन खिलाफ वर्जी काम है। संजीदगी से सोचने की जरूरत है, ज्यादा वाइब्रेशन मूड में जा करके, और ज्यादा जो है जो इमोशनली अंदाज में और ज्यादा भड़काऊ अंदाज में नहीं, संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि हम अहले सुन्नत वल जमात जो कह रहे हैं, तो क्या हमारा ये काम यही है? हम अहले सुन्नत वल जमात कहें और रसूलुल्लाह की बात हमको अच्छी नहीं लगे, तरीका अच्छा नहीं लगे, और अहले सुन्नत वल जमात है, बतलाइए। और जो उसके ऊपर अमल करे, उसके बतलाए कि आप जो ये काम कर रहे हैं अगर गलत है, तो अब उसको घसोड़ दो, मरोड़ दो, फसोड़ दो, जहां मिले उसको वहीं पर तोड़ दो, बतलाइए। तो ये गुस्ताखे रसूल जो हैं, अगर कहीं अगर दिमाग फिर गया उनका, जो वाकई में कुरान हदीस पर अमल करने वाले हैं, तो क्या अंजाम होगा? लेकिन ऐसा इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। जो अला वजील बसीरा यहाँ पर लड़ने, लड़ाने, पीटने, पिटाने और यहाँ पर ये सब के लिए नहीं आया है। सही बात है, पहुंचा देना है, मानना न मानना ये आपके जिम्मे है, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, और रब्बुल आलमीन हमें और आपको जो अल्लाह का अपना दीन है, खालिस दीन, दीन इस्लाम, उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला सारे लोगों को अपने सही दीन पर चलने की तौफीक बख्श दे। आमीन। हे मेरे मौला करीम, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम